हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद मी एकता शर्मा। हम आज करने जा रहे हैं अपना पैसिव वॉइस का पार्ट 3। तो पहले हम पैसिव वॉइस के रूल पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करना सीख चुके हैं। तो अब हम आगे जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको चेंज करने के जो फॉर्मूले हैं, सेंटेंस है, एग्जाम्पल्स है, वो हम करने जा रहे हैं। तो रूल मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। जैसे रूल है इसमें क्या कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज एंड हैव होती है। हैज या हैव में से एक आएगा। और परफेक्ट टेंस कौन सा भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, एम वी थर्ड आती है। तो हैज हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। और इसको चेंज किस में किया जाता है? अगर हैज या हैव हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मीन्स आप बीन इसके आगे लगा सकते हो। तो हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हैज हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो ऑब्जेक्ट को तो अपने को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। बस हैज और हैव जो होते हैं उसकी जगह हैज बीन हैव बीन है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है रीटा हैज बोट सम बुक्स। रीटा हैज बोट सम बुक्स। रीटा सिंगुलर है इसलिए हमने हैज लगाया है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? सम बुक्स। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो सम बुक्स, सम बुक्स है वो प्लूरल है, तो इसके साथ में हैज तो आएगा नहीं, हैव आएगा। तो हैव और प्लस बीन लगाना है अपने को। तो सम बुक्स हैव बीन बोट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट बाई, सब्जेक्ट क्या है? रीटा, तो बाई रीटा। तो सम बुक्स हैव बीन बोट बाई रीटा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू डन दैट वर्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू डन दैट वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है? दैट वर्क। और अपन ने जो यू के अकॉर्डिंग हैव लगाया, बट अब लगेगा दैट वर्क के अकॉर्डिंग। तो दैट वर्क वो सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। तो हैज दैट वर्क, अब बीन आएगा। हैज दैट वर्क बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है डन बाई यू। तो हैज दैट वर्क बीन डन बाई यू, इंटरोगेशन का मार्क आएगा आगे। अब थर्ड एग्जाम्पल अपन देखते हैं। वे हैव यू पुट माई बैग। वे हैव यू पुट माई बैग, ये पुट की तीनों फॉर्म है वो सेम होती है। और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है WH वर्ड सेम रहेगा। तो वे का वे हमने लगा दिया, माई बैग है वो ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हैव न आकर के हैज आएगा। तो वे हैज माई बैग बीन पुट बाय यू। तो वे माई बैग के अकॉर्डिंग हैज, वे हैज माई बैग, बीन आएगा, बीन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। राजेश हैज कैंसल्ड दिस ऑर्डर। राजेश हैज कैंसल्ड दिस ऑर्डर, दिस ऑर्डर वो ऑब्जेक्ट है। तो दिस ऑर्डर हैज बीन कैंसल्ड बाय राजेश। दिस ऑर्डर हैज बीन कैंसल्ड बाय राजेश। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। द डॉक्टर हैज क्योर्ड द पेशेंट। द डॉक्टर हैज क्योर्ड द पेशेंट। अब पेशेंट का इलाज है वो डॉक्टर करता है। तो ये होता है प्रोफेशनल नाउन जिसको हम मेंशन नहीं करते, अनइम्पोर्टेंट मानते हैं। तो द पेशेंट हैज बीन क्योर्ड बाय डॉक्टर की जरूरी नहीं है। जो पेशेंट है अगर उसका इलाज किया जा रहा है तो इलाज करने वाला ऑटोमेटिकली डॉक्टर होता है। तो द पेशेंट हैज बीन क्योर्ड मतलब पेशेंट का इलाज है वो किया गया। तो अपने को डॉक्टर है वो मेंशन करना जरूरी नहीं है। जो मैंने आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिखवाए थे स्टार्टिंग में, उनमें जो प्रोफेशनल नाउन जो एक वर्ड लिखाया था उसमें जो डॉक्टर है मतलब ये अपना प्रोफेशनल काम कर रहा है। ये थोड़ी है डॉक्टर कोई चीज खरीद रहा है, डॉक्टर कोई चीज बेच रहा है, ये नहीं कर रहा। डॉक्टर का काम इलाज करना होता है और वो अपना इलाज करने का काम है वो कर रहा है। तो हम यहाँ पे डॉक्टर वो मेंशन नहीं करेंगे। जैसे अगर टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर का काम पढ़ाने का है, तो वो टीचर हो गया प्रोफेशनल नाउन। ये नहीं कि टीचर कहीं जा रहा है, कोई चीज ले रहा है, कोई चीज खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, मतलब इस टाइप से कुछ अलग काम है वो नहीं कर रहा। और वैसे भी सो रहा है, जाग रहा है, ये सारी क्या होती है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें आता है। सोना, जागना, अवेक, स्लीप, गो, कम, ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी। तो ये जो डॉक्टर अपना प्रोफेशनल काम कर रहा है तो ये जो है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आता है, इसको मेंशन नहीं किया जाता। तो इसका जो पीवी है वो हो जाएगा द पेशेंट हैज बीन क्योर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैवंट मेड ए कार्ड। आई हैवंट मेड ए कार्ड, आई के साथ हैव आया बट ए कार्ड है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। देन ए कार्ड इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हैज बीन मेड बाय मी। ए कार्ड
अच्छा नेगेटिव सेंटेंस है, देन ए कार्ड हैज नॉट बीन मेड बाय मी। तो नेगेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव ही रखेंगे। आई हैवंट मेड ए कार्ड, मैंने एक कार्ड है वो नहीं बनाया है। देन ए कार्ड हैज नॉट बीन मेड बाय मी, ए कार्ड है वो ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ए कार्ड के अकॉर्डिंग हैज लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है, देन नॉट, हैज और बीन दोनों के बीच में नोट आता है। फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय मी। परफेक्ट में वैसे एमवी थर्ड है वो दी हुई होती है। 7th एग्जाम्पल देखते हैं। माई सन हैज सोल्व दिस प्रॉब्लम, माई सन हैज सोल्व दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम है वो क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम ये भी सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। हैज बीन सोल्व बाय माई सन, दिस प्रॉब्लम हैज बीन सोल्व बाय माई सन। इसके अलावा कुछ डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी होते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं। डबल ऑब्जेक्ट मीन्स दो ऑब्जेक्ट उसमें होते हैं। अब ऑब्जेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, कैसे पहचानोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो जो चीजें दी हुई होती है, कोई थिंग्स के बारे में कोई चीज आती है तो वो होता है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पर्सन वगैरह दिए हुए होते हैं वो होते हैं अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज आपको पहचाननी है। पहले तो है कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी आते हैं पीवी में। अब ऑब्जेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं, दो कौन सा होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, थिंग्स होती है। इनडायरेक्ट कौन सा होता है, जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति के बारे में आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनको हम दोनों टाइप से चेंज कर सकते हैं और दोनों टाइप से ये सही भी होता है। तो देखते हैं अपन, 2-3 मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं इसके। देखो, ही गिव्स मी ए बुक, ही गिव्स मी ए बुक। इसमें ये जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए बुक ये जो दे रखा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों टाइप से हम बना सकते हैं, कौन से भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना के बना सकते हैं इसको पीवी में। देखो मैंने दोनों टाइप से बना के एग्जाम्पल दे रखा है। तो ए बुक से स्टार्ट करते हैं अपन। अब बुक, अब क्या है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब उनको यूज में लेंगे। ईजेएमआर जो होता है। अब बुक क्या है, सिंगुलर है, तो बुक इज मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गिव है, इसको क्या करेंगे, गिवन। गिव के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, तो टू मी। ए बुक इज गिवन टू मी बाय हिम, किसके द्वारा, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। तो ए बुक इज गिवन टू मी बाय हिम। या फिर कैसे होगा, इस टाइप से भी आप बना सकते हो। जो मी दे रखा है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, आई के साथ एम आता है, तो आई एम गिवन ए बुक बाय हिम, आई एम गिवन ए बुक। इसको आई है, जो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी दे रखी है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, तो आई के साथ आता है एम। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, क्या गिवन, ए बुक, किसके द्वारा, बाय हिम। तो दोनों टाइप से सही होता है, जो आपको इजी लगे वैसे आप बना सकते हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ अच्छा लगेगा, और प्रायोरिटी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही देनी चाहिए। सेकंड देखते हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स अस सम स्टोरीज, माई ग्रैंड मदर टेल्स अस सम स्टोरीज। प्रेजेंट सिंपल टेंस है वही, सम स्टोरीज है वो भी ऑब्जेक्ट है, अस है वो भी ऑब्जेक्ट है, तो सम स्टोरीज से बनाते हैं। सम स्टोरीज ये प्लूरल है, देन आर को यूज में हम लेंगे। सम स्टोरीज आर, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, told to us by my grandmother। या फिर बना सकते हैं we are told, us ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसके सब्जेक्टिव फॉर्म है वो we होती है, then we are told some stories by my grandmother, we are told some stories by my grandmother। थर्ड देखते हैं। सरिता टीचेज अस इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो टीचर टीचेज अस नहीं आया, टीचर आता तो हम टीचर को हटा देते, बट किसी का नाम आया है, देन सरिता टीचेज अस इंग्लिश। अब ये थोड़ी पता है कि ये सरिता है वो टीचर है, या फिर मान लो कोई ट्यूशन पढ़ा रही है, या फिर मान लो घर में ही कोई, मान लो उसकी मदर है, सिस्टर है, जो भी है वो पढ़ा रही है। टीचर नहीं आया, टीचर आता तो वो प्रोफेशनल नाउन होता, वो प्रोफेशनल नाउन होता है, वो अनइम्पोर्टेंट होता है, बट यहाँ पे नाम दे रखा है। अब ये कोई भी हो सकता है, उसके फैमिली मेंबर भी कोई हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई ट्यूशन टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, देन अपन इसको मेंशन है वो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट भी होता है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है। ये अस भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। अस कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय सरिता। इंग्लिश
प्रेजेंट सिंपल है, इंग्लिश सिंगुलर है, तो इज, टीच की थर्ड फॉर्म टोट, टोट टू अस बाय सरिता। या फिर हम बनाएंगे जो अस है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म वी आर टोट इंग्लिश बाय सरिता। तो इस टाइप से ये जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सब जो सेंटेंस होते हैं उनको चेंज है वो किया जाता है। दोनों टाइप से कर सकते हो आप, दोनों टाइप से ये सही होता है। जो भी आपको इजी लगे उसको आप प्रायोरिटी दो, और जहां तक पॉसिबल हो सके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को है वो प्रायोरिटी दिया करो। तो इसके रूल है वो आपको याद होने बहुत जरूरी है, और मैन वर्ब की तीनों फॉर्म्स है वो भी आपको याद होनी है, वो बहुत जरूरी है। एक बार देख लीजिए वापस से, अगर नोट कर रहे हो तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।